हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल है माँ के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। आज मैं अपनी बहनों के लिए बहुत ही अच्छा एक वीडियो लेकर आई हूँ, बहुत ही अच्छा एक उपाय लेकर आई हूँ। जिन बहनों के संतान नहीं हो रही है और जो पुत्र की चाह रखते हैं, जिनके घर में कन्या जन्म ले रही है बार बार, उनके लिए बहुत ही अच्छी एक दवाई मैं उनको बताऊँगी। और कोई टोना टोटका नहीं है, एक दवाई बताऊंगी, जड़ी बूटी दवाई है जो कि बहुत सारी महिलाओं ने लाभ उठाया है इसका। और उनके 10 सालों से भी संतान नहीं हो रही थी, उनको भी संतान की प्राप्ति हुई है और पुत्र की प्राप्ति हुई है। अगर पुत्र की चाह रखते हैं या संतान की रखते हैं तो मैं अलग अलग तरीके से बताऊंगी आपको, तो आपको कैसे और कब लेनी है और कितनी लेनी है ये सब मैं आपको जानकारी दूंगी। फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आगे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में बेल आइकन बटन उसको प्रेस करें मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार के उपाय मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या उपाय मैं लेकर आई हूँ और कौन सी वो दवाई है जिसको आज मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंडों, मैं आज अपनी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी दवाई बताऊंगी, जो कि बहुत सारी महिलाओं ने, पहले बहुत सारी फ्रेंड थी, उनके 10 साल से उन्होंने दिखा रखा था, उनके संतान नहीं हो रही थी, उनके अब संतान हो गई। तो मैंने सोचा अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर करूं और उनको भी बताऊं, किसी का भला हो जाए, इससे बड़ी खुशी हमें होती नहीं है। किसी का कमेंट आता है कि मैम हमारे ये हो गया, हमारे शादी हो गई या हमारे संतान हो गई, तो हमें बहुत बड़ी खुशी मिलती है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या है वो जिसको आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जब महिला का मासिक टाइम जब आता है, महीना यानी कि पीरियड जब आता है, उसके 6वें दिन से स्टार्ट करनी है ये दवाई। सम तिथि का ज़रूर ध्यान रखें, सम तिथि पर, सम डेट पर ही आपको ये दवाई लेनी है। जैसे कि आपका पीरियड टाइम जब भी आता है, 6, 8, 10, 12, 16 लास्ट होती हैं, ये सम तिथि होती हैं, इस टाइम पर ही आपको लेनी है। और 3, 5, 7, 9 ये विषम तिथि होती हैं। इनमें अगर लेते हैं तो लड़की की प्राप्ति होती है, और सम तिथि में अगर लेते हैं तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होती है, 100% होती है। आपको लेना क्या है फ्रेंड? शिवलिंग जी के बीज, शिवलिंग जी के बीज, और दूसरा लक्ष्मणा बूटी, तीसरा पुत्र जीवक। इसकी जो जड़ी मतलब बीज भी आते हैं पुत्र जीविका के और पुत्र जीवक के, और इसका चूर्ण भी आता है पिसा हुआ, आपको पंसारी की दुकान से मिल जाएगा, नहीं तो आप ऑनलाइन भी इनको मंगा सकते हैं। और आप मेरी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मैंने तीनों चीज़ों के फ़ोटो अपनी स्क्रीन पर लगा रखे हैं, आप इनमें देख सकते हैं। ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं इनको, आपको ये आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। इन तीनों चीज़ों को आपको पीसना है। पीसने के बाद जब आप इनको पीसेंगे तो एक बात का ध्यान रखें, शिवलिंग जी के जो बीज होते हैं ये थोड़े से गंदे होते हैं, मतलब इनमें थोड़ा सा गंदपना आता है, और इनको साफ़ कर लें। इनमें बीज भी वाइट कलर के मिले आते हैं, उनको नहीं लेना है आपको, सिर्फ शिवलिंग जी के जो बीज हैं वही लेने हैं। आप इनको अच्छे से साफ़ करें। इसके बाद आपको तीनों को मिक्स कर लेना है, यानी कि मिलाकर उनको चूर्ण बना लेना है। चूर्ण बनाने के बाद देखो, मैं एक एक चीज़ बड़े ही ध्यान से और बड़े ही आसान तरीके से समझाती हूँ, फिर भी कमेंट आते हैं मैम हम ऐसे कर लें, हमारे पास ये नहीं है। तो ऐसे नहीं, जो चीज़ बताई गई है आप उसी प्रकार किया करें, तभी उनका आपको लाभ मिलेगा। ये तीनों को पीस करके आपको स्टोर करके रख लेना है। आप आधा आधा चम्मच, जैसे आपका पीरियड डेट आती है उससे 6वें दिन से आप स्टार्ट इसको कर सकते हैं। आप 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को, इस प्रकार से आज जैसे छोटी चम्मच होती है वह लेनी है। अगर आप चम्मच से हिसाब नहीं कर सकते हैं तो आपको पुड़िया, छोटी छोटी दवाइयों की जो पुड़िया आती हैं, इस प्रकार से आपको 40 दिन के लिए ये बना लेनी है। नहीं, आप चम्मच से भी ले सकते हैं, दोनों तरीके से मैंने आपको बताया है। आपको
40 दिन लेनी है, सुबह और शाम। आपको दोनों टाइम लेनी है। अगर आप दोनों टाइम नहीं ले सकते हैं तो आपको एक टाइम अगर लेंगे तो 3 महीने तक आपको ये लेनी है। नहीं तो 40 दिन आप लेंगे, 40 दिन से पहले ही कंसीव हो जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, दवाई ले लें और उसके बाद आपको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए, आपके घर में कन्या जन्म ले रही है, तो आप जो बछड़े वाली गाय होती है उसके दूध में लेना है। ध्यान रखें, अगर आपको पुत्र की प्राप्ति चाहिए तो आपको बछड़े वाली जो माँ होती है गाय, उसके दूध में लेना है आपको। और आपको गर्म कर दूध नहीं लेना, ठंडे दूध में ही आपको लेना है। अगर आपको संतान की प्राप्ति है कि चाहिए कि आपको कोई संतान नहीं, हमें तो कुछ भी हो जाए, तो आप भैंस के दूध में इसको ले सकते हैं। आपको मैंने दोनों तरीके से बताया है, इस प्रकार से आपको लेना है और सावधानी के साथ लेना है। देखो, चेकअप वगैरह करवा लेते हैं, कई बार क्या होता है कि वह भी काम नहीं करते। छोटे छोटे जो उपाय होते हैं, जड़ी बूटियाँ होती हैं, कई बार वह काम कर जाती हैं। अगर आपके हस्बैंड में भी कोई कमी है इस प्रकार की, तो आपको क्या करना है, उनको भी 40 दिन तक 1-1 चम्मच दें। उनकी भी सारी जो प्रॉब्लम है वो मतलब ठीक हो जाएगी, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं रहेगी। इस प्रकार से मैंने आपको ये उपाय बताया है। और साथ में ही आपको सुबह शाम तुलसी माता पर दीपक जलाना है और अपने कमरे में बाल गोपाल की फ़ोटो ज़रूर लगाएं। बाल गोपाल की फ़ोटो लगाएंगे आप, छोटे से बाल गोपाल की फ़ोटो लगाएंगे, उनका चेहरा आप सोते वक्त, जगते वक्त आप देखेंगे उनका चेहरा, तो आपको एक बाल गोपाल की ही प्राप्ति होगी। बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। ऐसे अगर कान्हा जी की फ़ोटो लगा करके आप अपने कमरे में देखते हैं तो ऐसे ही सुंदर बाल गोपाल की फ़ोटो लगा कर देखो रोज़ सुबह शाम, और ऐसे ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको ये सारी संपूर्ण जानकारी दी है। आप इस प्रकार से उपाय करें और तुलसी माता पर सुबह शाम दीपक जरूर जलाएं। जिस बहन के संतान नहीं हुए है, अपने हाथ से इस दीपक को जलाएं, आपको 100% संतान की प्राप्ति होगी। क्योंकि जितनी भी बहन है जिन्होंने ये जो किया है, उनको संतान की प्राप्ति हुई है और मन इच्छा से हुई है कि संतान की चाहिए या पुत्र की चाहिए, उनको दोनों तरीके से लाभ मिला है। तो बहुत ही अच्छा, ये बहुत ही अच्छी ये दवाई है, जड़ी बूटी है, और आप साथ में उपाय भी करते रहें जो मैंने आपको बताए हैं। आपके आंगन में ज़रूर बच्चे की किलकारी गूंजेगी। आपके घर में आपकी जो बहन, जिस बहन पर संतान नहीं हो रही, उनकी सोनी गोद भरेगी। जय श्री कृष्णा।